जिसने कहा तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, उसी प्रभु यीशु के नाम आज की आशीर्वाद के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के द्वारा आपको और आपके परिवार, आपके प्रियजनों को ढेर सारे आशीष मिले। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरे ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा। डर हटा के बल दिया, जीत तूने मुझे दिया।
हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे। Isaiah chapter 59 verses 1। यशाया का ग्रंथ अध्याय 59 वचन 1 पढ़िए ब्रदर। प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। सभी लोग हाथ उठाइए। प्रभु क्या कह रहा है? मेरा हाथ तुझे बचाने में, तेरे जीवन में बंधनों को तोड़ने में, तेरे बीमारी को चंगा करने में, तेरे बच्चों को सही मार्ग पर लाने में, तेरे जो भी आर्थिक समस्या है कर्जे को हटाने में मैं समर्थ हूं। क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? क्या प्रभु के लिए कुछ असंभव है? प्रभु कहता है मेरा हाथ तुझे बचाने में, तेरे जीवन में सारी कृपा बरसाने में समर्थ है। प्रभु शक्तिशाली है। आगे पढ़ेंगे। उसका कान, बोलो बोलो, कान आपको किसने दिए? बोलिए। ईश्वर ने कान दिए। जिसने कान सुनने की हमें शक्ति दी, क्या वो खुद बहरा होगा? जो बहरों को श्रवण शक्ति देता है, क्या वो खुद बहरा होगा? नहीं। अब प्रभु कह रहा है मैं बहरा नहीं हूं कि मैं तेरी प्रार्थना सुन ना सकूं। मैं बहरा नहीं हूं कि ना मैं अंधा हूं कि मैं तेरे पीड़ा को नहीं देख रहा हूं। मैं शक्तिशाली हूं और मेरी सारी शक्ति तेरे लिए है। पर आगे प्रभु कुछ कह रहा है। आगे बढ़िए। वह सुन सकता है। आगे पढ़िए। किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया है। हमें प्रभु से किसने दूर किया? बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे अधर्म ने। बोलिए। सभी लोग कबूल कीजिए, मेरे अधर्म ने। नहीं तो कई लोग आज यही कहेंगे, अरे मैं तो सही हूँ, मेरा पति ही सब पियक्कड़ है, वही सब पीता रहता है, मेरा बेटा ही ऐसा है। हमको दूसरों में ही दोष नजर आता है। हम लगता है कि हम तो दूध के धुले हुए हैं। और यहाँ पर भी कई लोग आए होंगे इसी उद्देश्य से, मुझे नहीं बदलना, मेरे घर वालों को बदलने की जरूरत है। कितने लोग ऐसे आए हैं?
जो भी ऐसे आए हैं, आप बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी में आए हैं, क्योंकि प्रभु आपके घर वालों को नहीं, आपको बदलने यहाँ लेकर आया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बदलना सबको है, पर शुरुआत मुझसे होगी। बोलो, बदलना सबको है, शुरुआत मुझसे होगी। एक दूसरे को बोलो, बदलना सबको है, पर शुरुआत यानी ये मत सोचना वो बदल जाए उसके बाद मैं बदलूं। ना ना ना, पहले मुझको बदलना है। और सुनने वाले आप, बोलने वाली मैं, मुझे भी बदलना है। आप ये मत सोचना मैं भले सफेद वस्त्र पहनी हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं दूध की धुली हूँ। नहीं नहीं, क्योंकि परमेश्वर इंसान बाह्य रूप को देखता है, ईश्वर हृदय को देखता है। ईश्वर क्या देखता है? हम दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, हम किसी कानून की आंखों में हम धूल झोंक सकते हैं, हम पर्दा लगा सकते हैं, मुखौटा पहन सकते हैं, झूठा नकाब पहन सकते हैं, पर ईश्वर जिसकी आंखें 10,000 सूरज से ज्यादा तेजमय हैं, वो सब कुछ आपको साफ साफ देखता है। और वो पवित्रता कहाँ चाहता है? आपके दिल में। धन्य है जो पवित्र है, जिसका हृदय पवित्र है। यीशु ने कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में, धन्य है जिसका हृदय पवित्र है, वो ईश्वर के दर्शन करेगा। बोलो आमेन। मैंने कल बताया था आपको यीशु को मिलना है ना? बोलना कहा था ना। अब यीशु को मिलने के लिए हमें अपने आप को पवित्र करना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि यीशु हमारी अपवित्रता में हमें मिलने नहीं आएगा, बल्कि वो आएगा। डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब हम बीमार है। इसलिए समझ लेना, आपको इस समय जब वचन बताया जा रहा है, किस लिए बताया जा रहा है? ताकि आपको पता चल जाए, एहसास हो जाए कि हम बीमार हैं और हमें डॉक्टर की जरूरत है। समझ में आया? समझ में आया? ये मत सोचना मैं पवित्र होने के बाद यीशु के पास आऊं ना। पवित्र करने वाला यीशु है। इसलिए आपकी अपवित्रता को जानना है, बीमारी का एहसास होना है, तभी तो आप उसके पास आओगे। नहीं तो क्या होगा? हमें लगेगा हम सही है, सब कुछ सही है, हमारे जीवन में थोड़े थोड़े पाप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ना समझते हुए कि पाप की जड़ें तो हमारे हृदय की गहराई में जा चुकी है। क्या बात सच है या नहीं है? बोलिए हालेलुया। इससे अभी के जो वचन है, प्रभु हमें ये जतलाना चाहते हैं, बेटा मैं बचाने में समर्थ हूँ, मैं बहरा नहीं कि मैं सुन नहीं सकता, पर तेरे अधर्म ने तुझको मुझसे दूर कर दिया है। अब उस अधर्म को तू मेरे पास लेकर आ, तू पश्चाताप कर, माफी मांग, और फिर मैं तेरे सारे अधर्म से मैं तुझे मुक्त करूंगा और मैं तुझे धार्मिकता की चद्दर ओढ़ाऊंगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। उड़ाव पुत्र क्या खुद अपने कपड़े बदल पाया? वो किसके साथ रह रहा था? सुअरों के साथ। सुअरों के साथ गंदे कपड़े, मैले कपड़े, बदबू वाले कपड़े, वो कपड़े कब बदले गए? जब वो पिता के पास आया। पिता ने ही कपड़े बदले हैं। समझ में आ रहा है अभी आपको? पिता ने ही कपड़े बदले हैं। पिता के पास आना ही पड़ेगा और पिता ही हमारी अशुद्धता को हमसे दूर कर सकता है। हमें क्या करना है? कदम उठाकर पिता के घर जाना है। बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, पिता के पास लौट आना है। ये पीछे वालों को भी बोलो, पिता के पास। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कई लोगों को लगेगा, पर हम तो अच्छे हैं, हम मीसा में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दान दक्षिणा देते हैं। आज का जो सुसमाचार का जो पाठ है, कलीसिया का जो पाठ है, क्योंकि अभी सवेरे मैं मीसा करके आई, तो वहां पर एक जवान बंदा है। आज के मीसा के पाठ में सुसमाचार का जो पाठ है वो ये है, एक जवान लड़का किसके पास आया? दौड़ा दौड़ा किसके पास आए हैं? यीशु के पास। और यीशु के पास आकर पूछते हैं, प्रभु मुझे
अनंत जीवन पाना है। क्या पाना है? आप लोग क्या पाने आए हो? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अरे यहाँ पर झूठ मत बोलो। आप लोग यहाँ कोई वीसा पाना आया है, कोई घर में मेरा घर टूटा फूटा पड़ा है वो घर चंगा हो जाए, कोई घुटनों का दर्द चंगा करने आया है, कोई क्या क्या बातों को लेकर आया। क्या सच है या नहीं है? हाँ, तो फिर अब ये मत बोलो अनंत जीवन पाने आए हो। हाँ, झूठ मत बोलो। पर ये बंदा वाकई में उसका मन का इरादा जवान होकर क्या मांग रहा है? अनंत जीवन। यानी उसकी नजरें कहाँ पर है? दुनियादारी में नहीं है, पर कहाँ है? स्वर्ग की ओर है। बहुत अच्छी बात है। और यीशु ने भी जब यीशु से पूछा कि प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए, यीशु ने क्या कहा? जाओ जाकर आज्ञाओं का पालन करो। बोलो, जाओ जाकर। अब आपने कहा आपको अनंत जीवन चाहिए, तो यीशु क्या जवाब देगा आपको? आज्ञाओं का पालन करो। और उसने कहा कौन सी आज्ञा? तो ये चोरी मत करो, यानी माता पिता का आदर करो, व्यभिचार मत करो। ये सारी आज्ञा यीशु जब कह रहे हैं तब वो कह रहा है वो तो मैं बचपन से करता आया हूं। कितना गुरूर से कह रहा है, कितना फक्र से कह रहा है, मैं बचपन से क्या करता आया हूं? आज्ञाओं का पालन। शायद आप भी ये कह सकते हो हम तो आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम तो अच्छे भले हैं। तब यीशु ने, हमारा यीशु ना डॉक्टरों का डॉक्टर है। बोलो एक दूसरे को, यीशु क्या है? अगर वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, पहले आपको मरीज आने पर वो पहले पूरा टेस्ट करेगा, उसको जांचेगा, उसको स्कैन करेगा। और यीशु ने इस बंदे को स्कैन करके ये जान लिया। क्या जान लिया? उसमें एक बात की कमी है। यीशु ने क्या कहा? तुम में एक बात की कमी है। बोलो, अच्छे से बोलो। वो बेटे में एक ही बात की कमी थी, हम में तो 10-12 बात की कमी होगी। सच है ना? हाँ, वो बेटे में तो उसने तो फक्र से कह दिया मैं तो चोरी भी नहीं करता, मैं तो व्यभिचार भी नहीं करता, मैं तो माता पिता का आदर करता हूँ, सब करता हूँ। पर यीशु ने कहा भाई 99% तो तुम सही हो, पर 100% होने के लिए एक कमी आ रही है। 99 100 नहीं है। यस और नो? 100 होने के लिए 99 के साथ एक जोड़ना पड़ता है। यानी एक कमी के कारण आप 100% ईश्वर के नहीं हो। यस यस। और प्रभु को 99% नहीं चलता, क्योंकि प्रभु की सर्वप्रथम आज्ञा ये है तुम सारे हृदय से। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम हृदय से, मन से, तन से मुझे प्यार करो। क्या प्रभु ने ऐसा कहा? प्रभु ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है? सारे हृदय से। क्या कहा? एक दूसरे को बोलो, सारे हृदय से। ये मेरा वचन नहीं है, ये मेरा वचन नहीं है। जब फरीसियों ने यीशु से ये सवाल पूछा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 34 और 35 में ये फरीसी ने सवाल पूछा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? तो यीशु हमारे मसीहा ने खुद अपना मुंह खोलकर ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से और सारी आत्मा से प्यार करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा नाम कविशा है और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पिछले 2 साल से मेरे स्कैल्प में खुजली की प्रॉब्लम होती थी। तो जब पिछले 2-3 दिन से जब मैं प्रार्थना में भाग ले रही हूँ और प्रभु की कृपा से मेरा ये इचिंग का प्रॉब्लम दूर हो गया। इसीलिए मैं आप सभी लोग को ये
रेकमेंड करना चाहती हूँ कि आप भी आइए यहाँ पे और परमेश्वर का अनुभव पूरे मन से लीजिए और चंगाई पाइए। Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। ये हम सब के लिए ऐसा घड़ी है जब हम अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों के नजदीक पाते हैं। अगर आज हम इस आराधना के समय प्रभु यीशु के चरणों के नजदीक है तो हमें याद रखना है कि प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है यहां। प्रभु यीशु की करुणा, उनकी दया, प्रेम और कृपा के कारण हम सब यहां पर उपस्थित हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु प्रेम है, प्रभु यीशु दया का सागर है, प्रभु यीशु करुणामय है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब यही प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। मेरा आप सबसे निवेदन है, हो सके तो अपना घुटना जरूर टेकना। अगर आप अपने हाथ उठाकर प्रभु यीशु की आराधना कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। अगर आप अपना घुटना नहीं टेक पाते तो बैठकर ही प्रभु यीशु की आराधना करना। लेकिन अगर हम आराधना कर रहे हैं तो हम सबको पता है कि हम अपने दिल और हृदय से प्रभु यीशु की उपासना, उसकी आराधना कर रहे हैं। और हमारे लिए ये एक ऐसा घड़ी है, ये एक ऐसा समय है जहां स्वर्ग हमारे बीच उतर आता है, जहां स्वर्ग और आशीष हमारे बीच उतर आता है। कई ढेर सारे आशीष लेकर हमारे बीच उतर रहा है। स्वर्गदूत हमारे साथ है, वो हमारे साथ प्रभु यीशु की उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों,
हालेलुया जो है ये स्वर्गदूतों का भाषा है, और हम भी उनके साथ एक होकर प्रभु यीशु को हालेलुया कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे दिल खोलकर आराधना करें। अगर मन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, किसी बात की बेचैनी हो, सबको हम प्रभु यीशु के चरणों में हम समर्पण करेंगे। ये ऐसा घड़ी है, ऐसा समय है जब प्रभु यीशु हमें स्पर्श करने वाला है। पूरे विश्वास के साथ हमें इस आराधना में भाग लेना है, पूरे विश्वास के साथ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। हालेलुया, 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 आमेन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन सुनेंगे और ये वचन लिया गया है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 67 से। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 67 से ये वचन लिया गया है। हम इसे सुनेंगे। समस्त पृथ्वी ईश्वर का जय जयकार करो, उसके प्रतापी नाम का गीत गाओ और उसकी महिमा का स्तुति गान करो। ईश्वर से यह कहो, तेरे कार्य अपूर्व है, तेरे अपार सामर्थ्य को देखकर तेरे शत्रु चाटुकारी करते हैं। समस्त पृथ्वी तुझे दंडवत करती है, वह तेरे नाम का स्तुति गान करती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो, उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 67 से मैंने अभी पढ़कर सुनाया, पहला वचन से लेकर 5वां वचन। हम सबको न्योता है कि इस आराधना में भाग ले। हम सबको यह न्योता देते हैं कि प्रभु यीशु के नाम का गीत हम गाए। हम सबको ये न्योता मिला है कि उसके नाम का स्तुति गान करते रहे। और वचन यही कहता है कि ईश्वर के कार्य अपूर्व है, ईश्वर के कार्य अपूर्व है। उनका सामर्थ्य शक्ति को देखकर शत्रु भी चाटुकारी करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस आराधना के समय हम ईश्वर के कार्यों का ध्यान करेंगे। हमारे जीवन में जो महान कार्य किए हैं प्रभु ने, उस पर हम ध्यान करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु का नाम है जो सबसे ऊंचा है। ये प्रभु का नाम है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो सबसे महान है। और उसी नाम की हम आराधना कर रहे हैं। उसी नाम को याद करते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और स्वर्ग दूतों की भाषा में हम गीत गाते हैं। लेकिन हम सब जो प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है, हमें ये ऐसा मौका दिया गया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके जय जयकार करें, क्योंकि हमारे ईश्वर जैसा कोई नहीं। उनका नाम प्रतापी है,
और उसकी महिमा का हमें स्तुति गान करना है। प्रभु यीशु ने जो कार्य की है वो अपूर्व है। उनका सामर्थ्य, उनका शक्ति देखकर शत्रु हमें छोड़कर चला जाता है। समस्त पृथ्वी हमारे ईश्वर की दंडवत करती है और उसके नाम की स्तुति गान करती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार और हम प्रभु यीशु, हम हमारे ईश्वर के कार्यों का ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो इस पृथ्वी में किया है कार्य वो अपूर्व है। उसका कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उनका शक्ति जो है, उनका सामर्थ्य जो है, उससे वो शासन करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय हम अपने सारे निवेदन प्रभु यीशु के चरणों में रखेंगे। जैसे मैं शुरुआत से कहते आया हूं, ये आशीष का समय है, ये आराधना का समय ऐसा समय है जब हमारे जीवन से, हमारे परिवार से सारे बंधन टूट जाते हैं। जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, उसका नाम ऊपर उठाते हैं, तो हमारे जीवन से अंधकार का शक्ति जो है, शत्रु का शक्ति जो है, छोड़कर चला जाता है। उनके नाम के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, शत्रु खड़ा नहीं रह सकता। हमारे शत्रु ईश्वर के नाम के सामने खड़ा नहीं रह सकता, प्रभु यीशु के नाम के सामने खड़ा नहीं रह सकता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक बार मैं यही कहता आता हूं कि वेदी के सामने अपने आप को समर्पण करना। हम जब स्वयं को समर्पण करते हैं, वही सबसे बड़ा आराधना है। रोमियो को लिखा गया पत्र अध्याय 12 और वचन 1 में ऐसा लिखा गया है कि हमें अपने आप को समर्पण करना है, हमारे शरीर को समर्पण करना है, वही सच्चा जो है आराधना है, उपासना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे आराधना के रूप में, उपासना के रूप में हमारे जीवन को, तो हम कुछ खोएंगे नहीं लेकिन पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने परिवार को प्रभु यीशु के चरणों के सामने समर्पण करना, उनके सामर्थ्य, उनके शक्ति के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। उनका नाम प्रतापी है। और आप सब जानते हैं कि ईश्वर ने आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य जरूर किए हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस समय का हम पूरा लाभ उठाए, फायदा उठाए। हम प्रभु यीशु की ओर देखें, ईश्वर की ओर देखें। ये वही ईश्वर है जिसने हमें सब कुछ दिया है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये वही प्रभु यीशु है जो हमारे जरूरतों को प्रदान करता है। ये वही प्रभु यीशु है जो हमें, हमारे परिवार, हमारे घर के अंदर रहना और घर के बाहर जाना, ये वही प्रभु यीशु है जो हमें सुरक्षित रखता है। ये वही प्रभु यीशु है जो हमें मार्ग दिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको विश्वास करना है कि प्रभु यीशु ने आपकी प्रार्थना सुन लिया है। आप अपने लिए जरूर प्रार्थना करना, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करना। अगर कोई पाप में है तो उन्हें भी समर्पण करना। अगर आप खुद पाप से लड़ रहे हैं तो अपने आप को समर्पण करना। प्रभु यीशु आपको छुटकारा जरूर देंगे। ये छुटकारा का समय है, ये छंगाई का समय है, ये महान कार्य का समय है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु यीशु की आराधना करें, उसके सामने अपने हृदय को समर्पण करें, अपने जीवन को समर्पण करें, परिवार को समर्पण करें, अपने मित्रों को समर्पण करें। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम अंतिम आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। पूरे दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे और ये आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे।
Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah.